हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लूज स्मट ऑफ बार्ले। लूज स्मट और कवर स्मट ये दोनों ही अस्टिलागो फंगस से होती है, बस इनकी थोड़ी सी स्पीशीज अलग है। तो सबसे पहले आता है इसका होस्ट कौन है। तो होस्ट मतलब जिसमें ये डिजीज होती है, तो नाम में ही है कि ये बार्ले की डिजीज है, मतलब इसका होस्ट हो गया बार्ले। और बार्ले का साइंटिफिक नेम है हॉर्डियम वल्गैरे, तो इसका होस्ट ये हो गया बार्ले यानी कि जौ। अब इस डिजीज का जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी ये डिजीज कहाँ कहाँ मिलती है। तो इंडिया में ये डिजीज वहाँ मिलेगी जहाँ जहाँ उगाया जाएगा, जैसे कि यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहाँ सब जगह ये जौ उगाया जाता है, तो वहाँ ये डिजीज हमें देखने को मिलती है। अब इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी कि पैथोजन जो ये डिजीज कॉज करता है, तो ये एक फंगस से होने वाली डिजीज है और वो है अस्टिलागो न्यूडा। इसके सारे फीचर्स वैसे ही हैं अस्टिलागो के, जैसे हमने कवर्ड स्मट डिजीज में पढ़े थे। अब है इस डिजीज के सिम्टम्स, यानी डिजीज हो गई तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इसमें जो भी स्मटेड ग्रेन वाला पार्ट होता है जिसमें स्मट हो जाती है, उसमें हमें ब्लैक कलर का मास दिखाई देता है। ब्लैक या फिर ब्राउन कलर के स्पोर्स दिखाई देते हैं, यानी इसकी जो बालियां होती हैं वो ब्लैक हो जाती है। और ये जो ग्रेन होते हैं वो कम्प्लीटली स्पोर्स के थ्रू रिप्लेस कर दिए जाते हैं, यानी ग्रेन हट जाते हैं और उनकी जगह स्पोर्स आ जाते हैं। इसकी वजह से कोई भी ग्रेन नहीं होता तो कुछ भी हमें हार्वेस्टिंग नहीं मिलती इन्फेक्टेड प्लांट से। और जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं वो फंगस की वजह से बहुत लंबे हो जाते हैं, क्योंकि फंगस एक ऐसा हार्मोन सिक्रीट करती है जिसकी वजह से इनकी हाइट बढ़ जाती है और वो थोड़ा जल्दी मैच्योर होते हैं अनइन्फेक्टेड प्लांट के कंपैरिजन में। अब है इसकी डिजीज साइकिल। तो इसके डिजीज साइकिल में टिलियोटोस्पोर्स से होने वाली डिजीज है। तो ये टिलियोटोस्पोर्स जो होते हैं वो 2N होते हैं। तो ये क्या होते हैं, या तो सीड के साथ चिपके हुए रहते हैं या फिर सॉइल में पड़े रहते हैं। ये एक सीड बॉर्न डिजीज होती है। अब जब फसल उगती है और इनका ग्रोइंग पीरियड आता है तो ये उग जाते हैं, मियोसिस करने के बाद ये उग जाते हैं और जर्म ट्यूब इसमें से निकलती है। तो उसके बाद क्या होता है, ये इस तरीके से जर्म ट्यूब निकल गई और इसमें 2 न्यूक्लियस बन गए डिवीजन के बाद। उसके बाद एक और डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, जिससे कि 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं, 4 सेल्स बन जाती हैं। इनमें से छोटे छोटे बर्ड जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं स्प्राउट सेल्स। और ये होते हैं 4 बेसिडियल स्पोर्स। तो जिनमें से 2 पॉजिटिव स्ट्रेन के होते हैं, 2 नेगेटिव स्ट्रेन के होते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं वो आपस में कंपैटिबल होते हैं। तो कंपैटिबल ये पहले क्या करते हैं, इनमें से फंगल माइसीलियम ग्रो होता है। अब इनमें से जो भी कंपैटिबल माइसीलियम होगा, यानी कि एक प्लस और एक माइनस, वो दोनों आपस में मेट कर लेंगे। मेट करने की वजह से क्या होगा, केवल पहले उनका साइटोप्लाज्म मिक्स होगा, पहले न्यूक्लियस मिक्स नहीं होगा। तो उस टाइम N+N कंडीशन रहेगी, दोनों के न्यूक्लियस रहेंगे बट सेल एक रहेगी। उस कंडीशन को बोलते हैं हम डाइकैरियोटिक कंडीशन। तो इस कंडीशन में इन्फेक्शन होता है, तो और इन्फेक्शन के हमें सिम्टम दिखने लगते हैं। और बाद वाली स्टेजेस में कैरियोगैमी हो जाती है, यानी N+N जो थे वो फ्यूज होकर 2N बन जाते हैं और फिर वो टिलियोटोस्पोर्स की फॉर्म में या तो जमीन के अंदर रहेंगे या फिर सीड के फॉर्म में रहेंगे। इस तरीके से इसकी डिजीज साइकिल चलती है। अब इस डिजीज के कंट्रोल यानी इसको कैसे रोके। तो एक तरीका तो ये है कि फंजीसाइड का स्प्रे किया जाए, क्योंकि फंगस से होने वाली डिजीज है, तो फंजीसाइड स्प्रे करेंगे तो फंगस खत्म हो जाएगी। जैसे कि कार्बोक्सिन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंट वैरायटी का यूज कर सकते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी से बनने वाली वैरायटीज होती है जिनमें डिजीज नहीं होती, इनका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फंजीसाइड इन्फेक्टेड प्लांट में छिड़क सकते हैं और हम सीड को भी ट्रीट कर सकते हैं, यानी सीड को बोने से पहले फंजीसाइड से ट्रीट कर दो, ताकि सीड में अगर कोई स्पोर चिपका हुआ हो तो वो आगे जर्मिनेट ना हो। इसके अलावा सीड का हीट ट्रीटमेंट भी किया जाता है, यानी सीड को हम गर्म पानी में डाल देते हैं या फिर हीट देते हैं किसी भी तरीके से, तो उसमें जो फंगस है वो खत्म हो जाती है और सीड बचा रह जाता है। लेकिन ये बहुत ही डेलिकेट प्रोसेस है, इसमें सीड को भी खराब होने का खतरा रहता है। और अगला तरीका क्या है कि क्रॉप रोटेशन कर दिया जाए। क्रॉप रोटेशन क्या, जैसे कि इस सीजन में हमने जौ लगा ली तो अगले सीजन में कुछ और लगाएं, ताकि जो उसको स्पोर है वो फैले ना, क्योंकि ये पैथोजन होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो अगर हम सेम फसल वापस लगाएंगे तो उसमें हो जाएंगे, बट हम अलग टाइप की फसल लगाएंगे तो ये स्पोर्स में नहीं फैलेंगे, तो ये डिजीज फैलने से रुक जाएगी। तो ये थी पूरी लूज स्मट ऑफ बार्ले। इस डिजीज में आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।